अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है ये हुआ है जी सुबह सवेरे से स्टार्ट। काफ़ी मुश्किल था सुबह उठ के स्टार्ट करना इस व्लॉग को, लेकिन चले मैंने कहा आप लोगों के लिए बना दूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी फ्राइज़ और बर्गर और साथ में बच्चों के लिए शेक बना रही थी। सारा जो पैकेट्स से मैंने फ्रीज़ करके रखे थे वो मैंने निकाल के बाहर रख दिए थे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बच्चों के लिए शेक बना रही थी। तो शेक के लिए जो है ना मैं क्या करती हूँ फ्रूट्स वगैरह डाल देती हूँ जार में और थोड़ा-सा उसमें दूध डालती हूँ ताकि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। जब इसका पेस्ट बन जाता है ना तो उसके बाद जो है ना इसमें बाकी का दूध डाल के इसका शेक बनाती हूँ। क्योंकि जब हम डायरेक्ट सारे का सारा दूध उठा के डाल देते हैं ना फ्रूट्स में तो वो बहुत अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है और हल्के-हल्के से फ्रूट्स के चंक्स आ रहे होते हैं जो बच्चे पीते टाइम बड़ा इरिटेट होते हैं कि मम्मा ये इसमें चंक्स आ रहे हैं और थूकते रहते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं सबसे पहले इसका पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना इसमें बाकी का दूध शामिल करके इसका शेक बनाती हूँ। और जो लोग मुझसे फ्रोज़न फ्रूट्स का पूछ रहे थे कि जो आपने फ्रीज़ करके रखा है फ्रूट को ये ब्लैक तो नहीं हो जाएगा? तो ये तो तकरीबन आज जो है ना 3-4 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वीडियो की, तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ, एज़ इट इज़ है। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो उसको पैकेट में डालते टाइम पे हल्की सी शुगर डाल दिया करें तो उससे कलर चेंज नहीं होगा फ्रूट्स का। तो ख़ैर यहाँ पे शेक वग़ैरह मैंने बना दिया था और इसके साथ ही मैं बच्चों के लिए लंच भी बना रही थी और लंच में यहाँ पे मैंने फ्राइज़ बना लिए थे और फ्राइज़ का मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने जैसे आपके माइंड में कि सुबह बच्चों को फ्राइज़ बना के देने हैं तो फ्रीज़र में से पैकेट उठा के फ्रिज में रख दें और फिर सुबह उनको आपने फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के लिए जो है ना आपने ऑयल लेना है और ऑयल को ज़्यादा गर्म करना है। जब सही सख्त ऑयल गर्म हो जाएगा ना उसके फ़ौरन बाद ही आपने फ्राइज़ डाल देने हैं अगर आपको लग रहा है कि आपने फ्राइज़ थोड़े से ज़्यादा बॉयल कर लिए हैं। क्योंकि आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने फ्राइज़ को ज़रा सा ज़्यादा बॉयल किया था। तो इसलिए जो ना ऑलरेडी फ्राइज़ पके हुए हैं, सिर्फ़ मुझे इनको कलर देना है और फ्राई करना है। तो सही सख्त जब ऑयल गर्म हो गया था ना तो फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और इस साइड तवा के ऊपर जो है ना मैंने चिकन की पैटीज़ निकाल दी थी और उनको भी ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। अच्छा, कल का जो मेरा व्लॉग था उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि आपने इतने ज़्यादा बर्गर बन्स मँगवा दिए हैं तो ये तो ख़राब हो जाएँगे, इतने लंबे अरसे के लिए नहीं चलते। तो वो मैंने इतने लंबे अरसे के लिए नहीं मँगवाए थे, वो मैंने सुबहान के लिए मँगवाए थे। तो मैंने कहा था नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं चिकन वग़ैरह मँगवा के ज़िंगिर बना दूँगी बच्चों के लिए, तो इसलिए ज़्यादा सारे मँगवाए थे। बाकी जो मैंने पैटीज़ फ्रीज़ करके रखी थी ना इसके लिए मैं बर्गर साथ में मँगवा दूँगी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेंगे। वैसे ये 3-4 दिन तक जो है ना बर्गर बन्स चल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि कल का जो मैंने व्लॉग शेयर किया था, उसमें तकरीबन 95% तक जो है ना सारे मुझसे एग्री थे और कुछ के इक्का-दुक्का जो है ना ऐसे कमेंट्स आए थे कि बच्चों के लिए बहुत अनहेल्दी हो जाता है। आप अपने लिए आसानियाँ ढूँढते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं। इवन कि मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट आया था कि आजकल की माएँ जो है वो बहुत कामचोर हो गई हैं, अपनी लिए आसानियाँ ढूँढती हैं और बच्चों को फ्रीज़ करके चीज़ दे देती हैं और ये वो। तो सबसे पहली बात ये है कि माँ के लिए कामचोर का लफ्ज़ कहना बहुत बुरी बात होती है। माँ, माँ होती है, वो कभी कामचोर नहीं हो सकती बच्चों के मामले में। अगर वो इतनी कामचोर हो तो वो बच्चे ही पैदा ना करे। और सेकंड ये है कि आप लोगों की आसानी के लिए ये जो मैंने तरीका बताया था बच्चों के लिए, ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक माँ जो है वो सेपरेट रह रही हो और सिर्फ़ घर को देख रही हो और अपने बच्चों को टाइम दे रही हो और बाकी वो चिल कर रही हो। बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो जॉब कर रही हैं, जो जॉब नहीं भी कर रही हैं, वो ऑनलाइन काम कर रही हैं, जो ऑनलाइन काम नहीं कर रही हैं, कुछ जो हैं वो अपनी बीमारी की वजह से एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। जैसे अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको, तो इस कंडीशन में मेरे लिए सुबह उठना, बच्चों को नाश्ता देना और उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है क्योंकि सुबह जिस्म ऐसा दर्द से फट रहा होता है और इतनी हालत ख़राब होती है कि बस बंदा कहता है सिर्फ रेस्ट करें। तो उस दौरान अगर हमें बनी-बनाई चीज़ मिल जाती है तो बहुत आसानी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जो औरतें काम नहीं कर रही हैं, जॉब नहीं कर रही हैं या फिर ऑनलाइन वर्क भी नहीं कर रही हैं, तो उन वो जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहते हुए सुबह बच्चों को इस तरीके से नाश्ता देना या फिर इस तरीके से उनको लंच बॉक्स बना के देना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो सुबह उनको बाकियों को भी नाश्ता बना के देना होता है, घर को देखना होता है, तो सुबह उनके लिए बड़ी सहूलत हो जाती है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया कि ये फ्राइज़ आपने 2 महीने बना के रख देने हैं, ये आपने पैटीज़ 2 महीने के लिए रख देनी है। जो भी मैंने आप लोगों के साथ फ्रोज़न आइटम शेयर किए हैं, वो मैंने 1 वीक के लिए किए हैं और मैं जब भी आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखी होंगी, मैं जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ करती हूँ, उसके लिए मैं आपको 1 वीक का ही बताती हूँ कि 1 वीक के लिए आप इसको फ्रीज़ किया करें और 1 वीक से कोई मसला नहीं होता। अगर आपको इतनी आसानी हो जाती है ना, तो आप इसको फ्रीज़ करके रख दें क्योंकि अभी मैं सुबह उठी हूँ, मुझे पता है कितना सहूलत होती है बंदे को
काफ़ी अरसा हुआ है मैं बिल्कुल फ्रेश होती थी, सुबह मेरे व्लॉग्स होते थे तो मैं चीज़ को फ्रीज़ नहीं करती थी। लेकिन अभी जैसे मुझे लगा कि जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर मैंने ये चीज़ें फ्रीज़ करके अपनी आसानी के लिए रख दी थी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली थी कि अगर किसी के साथ ये मसला है या सुबह उठ के वो नहीं कर सकती हैं ये काम, तो ये पहले से बना के रख दें, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। अच्छा ख़ैर यहाँ पे बच्चों को मैंने लंच वग़ैरह दे दिया था, ब्रेकफ़ास्ट भी दे दिया था और उनको स्कूल के लिए मैंने बाय-बाय कर दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी, घर का समेटा और फिर दोबारा से मैं अपने काम की तरफ आ गई थी। और यहाँ पे मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी थी और वीडियो एडिट करने पे तकरीबन मेरे 3 से 4 घंटे ज़रूर लगते हैं, वॉइस ओवर करना और फिर वीडियो को एडिट करना सारा। और जो लोग मुझसे माइक का पूछ रहे थे ना कि मैं कौन-से वाला माइक इस्तेमाल कर रही हूँ वॉइस ओवर के लिए, तो मेरे पास कोई ख़ास स्पेशल माइक नहीं है। ये नोकिया के जो हैंड फ्री होते हैं ना, ये वाले हैंड फ्री है मेरे पास, तो बस मैं इसी में वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा, वीडियो पे जो है ना काफ़ी मेरा टाइम लग जाता है और नाश्ता जो है मेरा स्किप हो गया था। सुबह जो बच्चों के लिए शेक बनाया था मैंने पी लिया था इसलिए थोड़ा-सा मेरा गुज़ारा हो गया था और उस दौरान मैंने हस्बैंड को भी उठ के नाश्ता बना के दे दिया था और दोबारा से अपना काम कंप्लीट किया था मैंने। और यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और चाय के बगैर तो आप लोगों को पता है सुबह होती ही नहीं है। तो इसलिए चाय अगर सुबह मेरा नाश्ता जितना भी लेट हो जाए 11 साढ़े 11 भी नाश्ता मेरा अगर जाए तो चाय जो है वो मेरी मस्ट होती है। तो यहाँ पे भी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, नाश्ते में समझ नहीं आई क्या बनाऊँ तो बस फिर मैंने अपने लिए भी बर्गर बना लिया था और साथ में चाय बना ली थी। और यहाँ पे लहसुन लेके आए थे हस्बैंड रात को, तो वो मैंने छील लिया था, तो अभी इसको भी मैं फ्रीज़ करने लगी थी और बस इसमें लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी थी। 2-3 चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें ऑयल डाला था और 1/4 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें हल्दी डाली थी। इससे कलर जो है ना वो चेंज नहीं होगा लहसुन का और काफ़ी दिनों के लिए चल जाएगा। आइस क्यूब ट्रे में जो है ना मैंने इसको डाल दिया था और इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था और ये जैसे कि अच्छे से जम जाएँगे इसके क्यूब्स ताकि इसलिए बाहर निकल सके तो फिर मैं इसको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा यहाँ पे जो है ना जिस जार के अंदर मैंने लहसुन को ग्राइंड किया था उसी के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के और तकरीबन 6-7 चम्मच सिरके के डाल के तकरीबन 6-7 सेकंड के लिए मैंने इसको ग्राइंड किया था इस पानी को ताकि इसके अंदर से लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस जार के अंदर शेक भी बनता है, बाकी चीज़ें भी ग्राइंड होती हैं, टमाटर ग्राइंड होते हैं, ये चीज़ें ग्राइंड होती हैं। तो इससे ऐसा होगा कि ग्राइंडर जार के अंदर से स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छे से अंदर से साफ़ हो जाएगा। तो बस पानी और सिरका डाल के आपने 6-7 मिनट के लिए इसको दोबारा से चला लेना है और इस तरह का पानी बस झाग वाला पानी इसमें से निकल आएगा। उसके बाद आपने नॉर्मली इसको धो लेना है जिस तरीके से हम बर्तन को धोते हैं। तो आज जो है बस मेरा इतना काम नहीं था, छोटे-मोटे काम जो मुझे समेटने थे वो मैंने समेट लिए थे। उसके बाद मैं मामा के घर पे आ गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स थी कि आज दोपहर का खाना इतना बनाना नहीं है क्योंकि रात को मैंने आलू चिकन बनाया था और उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कल वाले व्लॉग में। और साथ में फिर मैंने चावल भी बना दिए थे, तो इसलिए दोपहर का खाना बना हुआ था तो फिर मैं मामा के घर पे आ गई थी। और यहाँ पे लाइबा शौरमा लेके आई थी कॉलेज से बहुत अच्छा उसका मिलता है ये शौरमा, लेकिन खाया नहीं था मैंने क्योंकि मामा ने बिरयानी बनाई थी और मामा ने कहा था कि आज आप लोग इधर ही खाना खा लो, बिरयानी बनाई हुई है। और बच्चे जो है ना वो डायरेक्ट मम्मा के घर आते हैं, स्कूल से जब वापस आते हैं जैसे ही वैन से उतरे सीधा मम्मा के घर जाते हैं, उनसे मिलके और हमको मिलके देख के फिर जो है ना अपने घर आते हैं। तो सीधा जब बच्चे ऊपर आए थे तो फिर हम लोगों ने इकट्ठे ऊपर खाना खा लिया था। और बिरयानी का जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मम्मा की बिरयानी देखने में बहुत अच्छी लगती है, हमें रेसिपी बताएँ। तो मैंने एक व्लॉग में बहुत डिटेल के साथ मम्मा की बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगी ना, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये शाम का टाइम था और मैं आ गई थी घर वापस और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कपकेक्स बना दिए थे क्योंकि मैं फ़ारिग बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के साथ मैं कपकेक की रेसिपी भी शेयर कर लूँगी और बच्चों को सुबह लंच में भी दे दूँगी क्योंकि बच्चे इतने दिनों से जो है ना मुझसे चॉकलेट केक माँग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रे ले लिए थे कपकेक के लिए और उसमें थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाल के ग्रीस कर लिया था और बीच में मैंने बटर पेपर लगा दिए थे।
अच्छा, उसके बाद ये जो कपकेक है ना, ये मैं बना रही हूँ बटर में। अगर आपके पास बटर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको टी केक का बताती हूँ ना कि टी केक के लिए बटर इस्तेमाल करें, तो फिर उसमें फिर आप ऑयल का ना पूछा करें कि उसमें हम ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा-सा टेक्सचर चेंज हो जाता है टी केक का। तो उसमें सिर्फ़ आपने बटर ही इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे मैं कपकेक्स बना रही हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप आपने ऑयल ले लेना है और उसमें एक-एक एग ऐड करते जाना है और साथ-साथ में इसको बीट करते जाना है। मेरा बीटर जो है ना, वो बिल्कुल जाने वाला है, मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कहने वाला है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। लेकिन मेरे पास एक ही था, तो अब इसी पे मैं गुज़ारा कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह बाज़ार मेरा चक्कर लगा तो मैं आते हुए लेके आऊँगी। अंडे को अच्छे से बीट करने के बाद जो है ना, मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ कप शुगर, और शुगर को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और शुगर जो है वो पहले मैंने ग्राइंड कर ली थी, और हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं शुगर को पहले ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि जब हम बटर पेपर हटाते हैं ना, तो आपको बग़ैर कभी ग्राइंड किए हुए शुगर आप केक बना के देखें ना, तो जब आप उसका बटर पेपर हटाएँगे, नीचे वाली साइड सारी शुगर जो है ना वो जमी हुई होगी। तो इस तरीके से टेस्ट भी शुगर का कम हो जाता है केक के अंदर, और सारी शुगर जो है ना वो खाते हुए दाँतों में आती है। तो इसलिए हमेशा मैं आप लोगों को कहती होती हूँ कि शुगर जो है ना वो ग्राइंड करके डाला करें। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें डाल दिया था 3/4 कप मैदा, और उसको भी साथ-साथ में मैंने बीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम, क्योंकि कपकेक्स में ना थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर कम भी चला जाए ना तो मसला नहीं है, क्योंकि वो फूल रहे होते हैं ना, तो अगर ज़्यादा बेकिंग पाउडर हो गया तो वो ट्रे से नीचे आना शुरू हो जाएँगे, तो इसलिए थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में डाल दिया करें। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, 3/4 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया था कोकोआ पाउडर, इस तरह से 1 कप पूरा हो जाता है, ठीक है ना? और दोबारा से सारा अच्छा मिक्स करके एंड में वैनिला एसेंस भी डाल दिया था, और बैटर जो है वो हमारे पास रेडी हो गया। अच्छा, बैटर को ट्रे में डालने के लिए जो है ना, मैं आइसक्रीम स्कूप जो होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ईज़िली ट्रे में चला जाता है सारा बैटर। अगर आपके पास ये स्कूप नहीं है तो फिर आप चम्मच के साथ बैटर को डाल दीजिएगा। अभी मैंने ना बच्चों को स्कूल भेजा है, और जैसे ही वो स्कूल गए हैं तो मुझे हल्की-हल्की नींद आ रही है, और मैं बिल्कुल नींद में हूँ, और इस नींद में मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आज ना आपको मेरी आवाज़ बहुत अनफ्रेश सी लग रही होगी, और इतनी मैं कोई फ्रेश होके आज बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अभी नींद में हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने बेकिंग ट्रे रेडी कर लिए थे, अब इसको ओवन में रख दिया था, और ओवन का जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टाइमिंग कैसे सेट करती हैं, वो यहाँ पे देख लें। यहाँ पे मेरे पास 3 बटन्स हैं ओवन के। सबसे पहले वाले पे हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, तो उसको मैं 180 पे टेम्परेचर पे रखती हूँ, और उससे नीचे वाला जो है वो रॉड्स हैं कि आपने ऊपर वाला रॉड ऑन रखना है, नीचे वाला, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो मैं दोनों रॉड ऑन कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई केक ऐसा है जिसको अभी मुझे ऊपर से इतना ज़्यादा कलर नहीं देना, अभी सिर्फ़ इसको मुझे पकाना है, तो मैं नीचे वाला रॉड ऑन रखती हूँ, और आखिरी के 5-7 मिनट के लिए मैं ऊपर वाला रॉड ऑन कर लेती हूँ। और उसके बाद सबसे एंड वाला जो बटन है ना, वो है टाइमिंग का। आपने कितनी टाइमिंग के लिए इसको रखना है। मैंने तकरीबन 35 मिनट के लिए रखा था इसको, 30 मिनट्स के लिए रखा था, बाद में 5 मिनट्स मैंने इसको मज़ीद दे दिए थे। और अगर आप इसको पतीला में बना रहे हैं, तो पतीले में बनाने के लिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पहले पतीले को थोड़ा-सा गर्म कर लेना है, और उसके बाद जो है ना, आपने इसको बेक करना है। और पतीले में किस तरीके से बेक करते हैं वो तकरीबन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो बस यहाँ पे कपकेक्स हमारे रेडी होके आ गए थे, और कपकेक्स मतलब एक ऐसी चीज़ है ना, जो दिखने में इतने क्यूट और इतने मज़े के लगते हैं कि बंदे खाने का दिल ही नहीं करता, बस कहते हैं इनको देखते रहें। और स्पेशली चॉकलेट कपकेक तो बहुत प्यारे लगते हैं। इनके ऊपर ना मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी थी, छोटी-छोटी रख दी थी टूटी फ्रूटी बच्चों के लिए, ताकि दिखने में भी अच्छे लगें और वो खा भी लें। सुबहान टूटी फ्रूटी इतना शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन इनाया बहुत शौक से खाती हैं। ख़ैर अभी यहाँ पे कपकेक्स बन गए थे, और साथ में मैंने चाय बना ली थी, और कुछ जो है वो मैंने बच्चों के लंच के लिए रख दिए थे, और ये रात का टाइम था, और यहाँ पे मैंने जो लहसुन फ्रीज़ करके रखा था उसको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के सेट करके रख दिया था। और बस आज की यही रूटीन थी, आज यही सारे काम हुए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। होप सो कि ये व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।